अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैंडेली डोज एंड हैदराबाद किचन डायरीज। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके रोज़े माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होंगे। और माशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा खुश रखे, ईमान में रखे, आपकी हर जायज़ दुआएं कबूल हो और आपके घर में खैर व बरकत और इसकी दौलत नसीब हासिल अता फरमाए और आपके बच्चों को नेक सालिहीन औलाद माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। आप सबको शब क़द्र की मुबारकबाद देती हूँ तहे दिल से। और माशाल्लाह आपकी जो भी दुआएं हैं अल्लाह ताला कबूल करे, जो भी जायज़ दुआ हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं। ये जो है इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, जल्द से जल्द जो भी है बना लो। तो इसकी प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले कर ली थी। थोड़ी सी प्रिपरेशन क्या है वो पहले ही मैं करके रख लेती हूँ इंशाल्लाह। तो ये है चिकन शरेड और पोटैटोज़ का बैटर है जो रेडी करके रखी थी। कुछ डोनट्स भी रेडी करके रखी मैं। वही बैटर से डोनट्स भी रेडी करी और उसमें है ना ये चिकन डोनट्स पैटीज भी बना के रखी मैं माशाल्लाह। तो ये फ्राई करने वाली हूँ। ये चिकन डोनट्स की रेसिपी अपलोड है हैदराबाद किचन डायरीज पर। तो थोड़े से ये समोसा पट्टी जो है वो थोड़े से सख्त हो गए थे जब मैं ये बना रही थी चिकन पॉकेट्स। तो उसको मैं थोड़ा सा अलग इसमें फ्राई कर रही हूँ, ऊपर से इसको शुगर कोटिंग दे देंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए फ्राइज़ रेडी कर रही थी। फ्राइज़ को अच्छे से, बड़े साइज़ के आलू है ये, तो इसको कट कर लिए थे, इसको पानी स्ट्रेन कर लिया है। उसके बाद अब इसको फ्राई करने वाली हूँ। तो बच्चे सब अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े थे, तो माशाल्लाह बच्चे आके खुश हो रहे थे कि उन लोगों को फ्राइज़ मिलने वाले हैं, पोटैटो फ्राइज़। तो माशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद है, डोनट्स भी पसंद है। आज जो भी रेसिपी बनी है बच्चों की फरमाइश पर और बच्चों की फेवरेट रेसिपीज़ है। तो इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपलोड है। फ्रेंच फ्राइज़ तो आप लोग बनाते ही हैं। ये चिकन पॉकेट्स की है ना रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगी इंशाल्लाह कल। तो तेल यहाँ पर गरम कर दी और मैं डाल दी ये जो भी है ना मैं चिकन पॉकेट्स बनाकर रेडी करी थी वो मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बनाकर रख दी थी माशाल्लाह। 25 रोज़े तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छे से हम लोग चल गए थे माशाल्लाह। अभी फिर मेरे को है ना बनाना पड़ा माशाल्लाह। ईद के बाद भी है ना 6 रोज़े रहते, तो मेरे को जब काम में आ जाएंगे। थोड़े से मैं फ्रीज़ करके रखी ज़िप-लॉक बैग में, फ्रीज़र में, और थोड़े से मैं तल दे रही हूँ। और आप सब कैसे हैं? आपके रोज़े कैसे गुजर रहे और आपकी शॉपिंग हो गई ईद की? और माशाल्लाह आप सब कैसे हैं? ज़रूर मुझसे है ना कमेंट के ज़रिए से मैसेज पहुंचाइए। और आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरे ब्लॉग्स को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ज़रूर है ना मेरे को कमेंट के ज़रिए से पहुंचाइए। मेरे को खुशी हो जाती है। और आप लोग क्या बना रहे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राइज़ बनकर रेडी होने वाले हैं। उससे पहले ही मैं ये चिकन पॉकेट्स रेडी कर रही हूँ। उसको एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है, क्योंकि अंदर भी है ना इसका चिकन जो भी है वो अच्छे से फ्राई हो। और एकदम ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे तो ऊपर का जो है लेयर जो बनने वाली है वो अच्छी नहीं लगेंगी, डार्क कलर में आएंगे तो। और जो ये समोसा पट्टी जो एक्स्ट्रा हो गए थे, मतलब थोड़ा सा सख्त हो गए थे, मैं इसको सा कट करके इसी को फ्राई कर रही हूँ। बच्चे वैसे भी एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर जब तेल गरम बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा सा साइडों से उछल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ज़रा भी धक्का नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद मैं है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े-थोड़े करके फ्राइज़ डालने लगी। और यहाँ पर देखिए हम लोगों का माशाल्लाह हो गया था, माशाल्लाह रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर है ना बच्चों को फ़ालूदा लेकर आए थे माशाल्लाह। यूसुफियन का यहाँ का जो ये फ़ालूदा रहता, लस्सी रहती, बहुत ही फेमस। तो उसके बाद देखिए फिर हम लोग जाने वाले थे यहाँ पर। मैं सबसे पहले बच्चों के है न थोड़ी सी चीज़ें लेना था। बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नमाज़ के लिए कुर्ता थोड़ी देर पहनते बच्चे, उसके बाद फिर आ जाते। उसके बाद जो भी ईद के कपड़े रहते वो पहनते। तो मैं उनके लिए है ना सेलेक्ट कर रही थी। मेरे को यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया था। ये था वी के कलेक्शन आसिफ नगर रोड पे। तो वहाँ पर मैं सुन रही हूँ ठीक है, और देख रही भी थी कि वी के कलेक्शन पे बच्चों के है ना बहुत अच्छे मतलब कपड़े आए हैं और माशाल्लाह रीज़नेबल रेट में। लेकिन मेरे को यहाँ पसंद नहीं आए, तो बस बहुत ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन
पसंद नहीं आने के तौर पर नहीं ली यहाँ पर से। उसके बाद फिर अयाना के लिए ईद के लिए कुछ मेकअप की चीज़ें लेना थे। वैसे तो लगाते नहीं, लेकिन कुछ वॉच है, हेयर बेल्ट है, उनके मतलब सेफ्टी पिन्स रहते, कुछ चीज़ें ऐसे रहती जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी लेना रहता। वो सारी चीज़ें फिर मैं यहाँ पर देख रही थी माशाल्लाह। ये भी है ना आसिफ नगर रोड पे ही है माशाल्लाह, तो इंडियन नाइट स्मार्ट, तो वहाँ से ही हम लोग ये देख रहे थे, क्योंकि मेरे को वहाँ से लेना था शीरखुमे का सेट। तो वो ले लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ आए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, जैसे कि बच्ची के जो मतलब अयाना के है ना टाइज रहते वगैरह, सेफ्टी पिन्स और थोड़े से मेकअप की चीज़ें जो ज़रूरी है वो ले रहे थे, और हेयर हेयर बेल्ट, और उनको है ना बालों का जो भी है ना मतलब अलग अलग है ना कलर्स के जो कांटे आते वो भी। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही मैं यहाँ से बाय करी अयाना के लिए ख़ास तौर पे। तो ये लेने के बाद फिर हम लोग भी जाने वाले थे चार मीनार, लाल बाज़ार, पत्थरगट्टी, हफीज़ बाबा नगर, ये सारी जगह पर मैं भी पहली बार हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ जाकर वहाँ से भी शॉपिंग करें, क्योंकि बच्चों को है ना एक ईद का ड्रेस से कुछ काम नहीं चलता। ईद की नमाज के बाद फिर बच्चे है ना दूसरा ड्रेस पहन लेते, फिर ईद के दूसरे दिन फिर दूसरा, फिर ईद के तीसरे दिन तीसरा। तो अयाना के लिए हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग, लेकिन फिर से उनको दिलाना था तो मैं लेकर गई थी बच्ची को। तो यहाँ पर बैंगल्स भी देख रहे थे, कुछ पसंद नहीं आए तो फिर देख लेंगे, कुछ नया अगर लगा तो ले लेंगे सोच रहे थे, लेकिन जो भी चीज़ें हैं जो पहले थी वही थी। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों को है ना बैंगल्स का है ना एक अच्छे से बॉक्स ख़रीदना था, तो फिर वो भी बॉक्स ख़रीद लिए। अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मैं जो भी ख़रीदी मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग में आपको बताती हूँ। फिर वो लेने के बाद फिर मैं आ गई थी घर पे। घर पे आने के बाद ये देखिए खिचड़ी बना दी थी माशाल्लाह, और ये है तला हुआ गोश्त प्याज़े के जैसा, बस थोड़ी-सी प्याज़ डालकर, और ये है पालक कीमा। माशाल्लाह जल्दी-जल्दी आने के बाद मेरे को ये सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी, और माशाल्लाह फिर होने वाला था इफ्तारी का टाइम। तो फिर माशाल्लाह ये देखिए हम लोग जो भी फ्रूट कटिंग करना था कर लिए, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और यहाँ ये जो थोड़ी चीज़ें भी आई थी वो हमारे है ना पड़ोसी जो है वो भेजे थे, तो माशाल्लाह हमारा ये इफ्तारी हो गई थी माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये जब इफ्तार कर रहे थे हम लोग 20 मिनट पहले ही हम लोग बैठ जाते और माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं करें सबके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, बच्चों के लिए। तो ये आखिरी ताख़रातें चल रही हैं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए। तो हम सब फिर निकल गए थे चार मीनार, लाल बाज़ार, पत्थरगट्टी बोल रहे थे, लेकिन वो सब सारे एक ही जगह पे थोड़ी-थोड़ी दूर पे ही रहते। तो हम लोग निकल गए थे माशाल्लाह। अभी ये जो टाइम हो रहा था ना मेरे ख़्याल से 2 बजे का टाइम था ये। हम लोग 1:30 बजे या 1:10 को ऐसा कुछ निकले थे पानी पूरी खा के हस्बैंड के साथ। तो फिर यहाँ पर आने तक 2 बज गए थे, 2:30 बजने आ रहे थे कुछ। तो भी देखिए माशाल्लाह कितनी रौनक है और कितनी भीड़ है। अब ये कुछ दिन में फिर से है ना पहले जैसा माहौल हो जाता। अभी जो ये रौनक है ना माशाल्लाह इतना खूबसूरत दिख रहा था, और एक अलग ही वाइब आ रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ चार मीनार का तो लुक बिल्कुल ही और रहता, जैसे कि हम लोगों के एरिया में जो क्योंकि रौनक नहीं रहती, उससे ज़्यादा रौनक यहाँ पर दिखी मेरे को माशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ अफ़गान फैशन जो है वो भी एक रील देख रहे थे, तो वहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, बल्कि सुने थे फिर वहाँ पर भी जाके आए। वहाँ से चीज़ें पसंद आई तो बच्चों के लिए बच्ची के लिए माशाल्लाह उनके लिए है ना ले लिए। फिर और दूसरी भी जगह जाना था तो वहाँ भी ट्राई करें। माशाल्लाह आप भी देखिए यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था माशाल्लाह। और सारी दुकानें खुली थी, कोई एक दुकान बल्कि नहीं है, इसमें सब दुकानें हैं माशाल्लाह। मुस्लिम, हिंदू सबके दुकान है ना माशाल्लाह रमज़ान में खुले हुए थे, और इतनी रौनक थी, इतनी चहल पहल माशाल्लाह माशाल्लाह।
تو یہاں کا ایریا میرے کو بہت ہی اچھا لگا، اور ماشاءاللہ یہاں کے ریٹس بھی ریزنیبل ہے، اور ماشاءاللہ یہاں کے کھانے بھی بہت ہی اچھے ہیں۔ جب یہاں پر آئیں گے تو آپ کھانے یہاں پر کے ضرور ٹرائی کریے، بہت ساری چیزیں انگینت چیزیں سے میں کیا بھی بتاؤں، حلیم سے لے کے کباب سے لے کر آپ کو پانی پوری، چاٹ، ہر کوئی چیز یہاں پر، یہاں تک کہ چائے بھی جگہ جگہ پہ مل رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی شاپنگ کر رہے تھے اور تھوڑا تھوڑا کھا لے رہے تھے، ہماری اور سحری بھی یہی ایریے پہ یہاں پر ہی ہو گئی تھی ماشاءاللہ۔ اور بچے بھی ہیں نا، دونوں بڑے، وہ لوگ بھی اپنی اپنی شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ جب بچے چھوٹے تھے بڑے والے میرے، تو میرے ساتھ جا کے شاپنگ کرتے تھے، جب بچے بڑے ہو گئے تو ان لوگوں کی شاپنگ ایک الگ طرح کی سے ہوتی، اور جو میرے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ میں ان کے لیے میں شاپنگ میں خود کری، اور بچی کے لیے بھی ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر شاپنگ ہوئی تھوڑی بہت ہماری ماشاءاللہ۔ یہاں کے ہے نا ڈریسز بھی میرے کو بہت پسند آئے، اور جب میں ریٹ پوچھ رہی تھی بیچ بیچ میں، تو ایسا نہیں روکتے گاڑی، لیکن میں زبردستی ہے نا ان کو بول رہی تھی نہیں نہیں رکو، دیکھو سارے مطلب سامنے اتنے گاڑیاں رکے ہوئے ہیں، ایک بار پوچھ لیں گے۔ تو میں ایک دم شاک ہو گئی یہاں کے ریٹس اگر جانیں گے تو یہاں سے اگر اپن مہدی پٹنم کا اگر ایریا سے اگر ریٹس معلوم کریں گے تو یہاں سے بالکل کم رینج میں یہاں پر ملنے والے ہیں ماشاءاللہ، اور بالکل ویسے ہی ڈریسز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایکسپیرینس آیا، مطلب میرا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا تھا۔ ریٹس کے مطابق میں سوچتی تھی کہ ہر جگہ کپڑے اتنے ہی ریٹ کے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایریا کے حساب سے ہے نا آپ لوگ کو ریٹس ملنے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ چار مینار بھی بہت ہی اچھا ہے، مطلب ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں، یہاں کے ریٹس میرے کو ایک دم ریزنیبل لگے، بہت ہی اچھے، اور یہاں کے کپڑے بھی، یہاں کی چوڑیاں بھی، ہر جگہ۔ تو پھر ہم لوگ پارس بھی گئے تھے، وہاں کے ہے نا ماشاءاللہ چوڑیاں لینے کے لیے۔ ہمیشہ ہے نا ہم لوگ ہے نا آن لائن ہم منگاتے پارس سے، چار مینار کو جانا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی ہمارے پاس شادی کے سیزنز وغیرہ آتے تو وہاں کی جیولری اور یہاں جو بھی ہے نا چوڑیاں رہتے وہیں منگاتے تھے۔ ابھی کیا ہے، شام میں جا کے دیکھنے کی کوئی بات ہی اور تھی، تو یہاں سے میں پہلی بار جا کے پسند کر کے ماشاءاللہ میں اپنے لیے یہاں سے چوڑیاں لی۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگ کی جو بھی بچی کچی شاپنگ تھے وہ ہو گئی ہے الحمدللہ، ابھی 3 دن کچھ بچے ہوئے ماشاءاللہ، تب تک کیا ہے کیا نہیں اس کا آگے کے بلاگ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے بلاگز اچھے لگ رہے تو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے فیملی اور فرینڈس میں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کو ایک نئے بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہاں جو بھی آپ میرے چینل پہ نہیں ہے نا پلیز لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے فیملی اور فرینڈس میں۔ اور آپ سب کیسے ہیں ضرور مجھ سے ہے نا میسیج کے ذریعے سے پہنچائیے، میرے کو خوشی ہو جاتی، اور آپ کے سارے روزے چل رہے یہ بھی میرے کو بتا دیجیے۔ تو آنے کے ٹائم پہ ہم لوگ ہے نا آر ایس بازار پھر سے رک گئے تھے، وہاں پہ سے میرے کو کچھ دوپٹے خریدنا تھا، تو پھر وہ میں یہاں سے ہے نا میچنگ کے لیے لے لی، وہاں پر دوپٹے بہت ہی اچھے مل رہے تھے۔ چلیے اللہ حافظ۔